आशा करती हूँ कि ये हफ्ता आपका पॉजिटिव गया होगा। हालांकि इस हफ्ते की पॉजिटिविटी मैंने पिछले हफ्ते ही प्रेडिक्शंस में बता दिया था और हर दिन के हिसाब से भी मैंने डे वाइज भी आप लोग को इस कैंडल के थ्रू बताया है कि हर दिन का कैंडल कैसे पॉजिटिविटी दे सकता है। इस कैंडल पे कई लोगों को यहाँ पे डर बन गया था, बट मैंने कहा था कि ये एक डिप डाउन है। इसके दो तरीके से मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे बताया था। पहला कि अगर मैं इसका इस तरीके से ट्राइंगल में कन्वर्ट करती हूँ, मैं एक बार इसको यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, बताती हूँ। फर्स्ट मैंने इनको ये बताया था इस वीडियो में कि इस तरीके से अगर हम करें तो भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। और सेकंड मैंने बताया था कि ये एक फ्लैग पैटर्न है और फ्लैग पैटर्न में भी ये आपका एक तरह से बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ से इस तरीके से देखेंगे, उसके बाद इसका भी ब्रेकआउट होगा। तो दोनों तरफ से संकेत मिल रहे थे ब्रेकआउट का और देखो मार्केट पॉजिटिव हुआ। तो ये वाले कैंडल का भी मैंने पूरा अच्छे से एनालिसिस करा था। और जो अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया था कि अब इस हफ्ते में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। और आज का अगर देखा जाए वीकली कैंडल, पूरे हफ्ते का कैंडल, यहाँ पर मैं वीकली सेलेक्ट करती हूँ तो पूरे हफ्ते का कैंडल हमारा पॉजिटिविटी रहा है। ये जितने भी लेवल्स मैंने लगाए थे ये सारे लेवल्स हमारे हमने क्रैक करे हैं और ये हफ्ता हमारा पॉजिटिव गया है। अगर इन आप लोगों का इसमें प्रॉफिट हुआ है तो मुझे कमेंट ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने प्रॉफिट किया है। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनको ट्रेडिंग में नॉलेज कम है, जो अभी भी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, चार्ट के बारे में नहीं पता, मार्केट एनालिसिस के बारे में नहीं पता। तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए अब ये देखिए वीकली कैंडल मेरा ये पॉजिटिव है। वीकली कैंडल पे मैं बाद में एनालिसिस डालूंगी। सबसे पहले मैं मंडे के लिए बता देती हूँ, लेकिन वीकली कैंडल अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी एक मजबूत है। इस पर हम डीप में एनालिसिस करेंगे। अब डे कैंडल पे बात कर लेते हैं कि मंडे को कैसा हो सकता है। उससे पहले आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि इसको हम प्रिडिक्शंस करने से पहले थोड़ा सा बैकअप हम यहाँ पर न्यूज़ में देख लेते हैं कि कैसे डेटा के एनालिसिस है, कैसे हम अगले दिन के लिए अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाएंगे प्रिडिक्शंस करने में। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को गैदर करेंगे। तो आप investing.com पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे जो ग्लोबली बाजार है वहाँ दिख जाएंगे। अब देखो रिसेंटली डाउजन देखो यहाँ पे 1.5% के आसपास का ये जो है डिप डाउन दिखा रहा है, नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर दिखा रहा है। इसका असर आपको मार्केट पर डेफिनेटली पड़ सकता है। अब क्योंकि ये वीक है, इसका भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका पूरे वीक का चार्ट दिख जाएगा कि पूरे वीक ये स्ट्रॉन्ग रहा है या पूरे वीक ये वीक रहा है, ये भी दिख जाएगा। क्योंकि अगर अभी की बात करें तो मंडे का जो असर है वो इस वाले कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। अगर मान लीजिए डाउजोन नेगेटिव में 1.5% क्लोज हो रहा है तो मंडे में हमारे इंडियन मार्केट में डेफिनेटली प्रभाव पड़ सकता है, मोस्टली पड़ता है। तो इसका भी असर पड़ सकता है, बट जब तक ये मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक अभी इसको चलने देते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये पूरा रेड है और 1.5% की इसमें गिरावट लगभग आ रही है। तो हो सकता है कि हमारे इंडियन मार्केट में मंडे में आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले। गिरते हुए गिरने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल मार्केट आपका पॉजिटिव है। बट क्योंकि यूएस बाजार ऑलरेडी वीक है तो हमें अपने इंडियन मार्केट में भी वीकनेस देखने को मिल सकता है। मंडे ट्यूजडे तक मिल सकता है, बाकी मंडे का कैंडल डिसाइड करेगा कि आगे क्या हम प्रिडिक्शंस करेंगे। एफआईएस का डेटा देख लेते हैं। तो पहला आपका क्लियर हुआ। अब सेकेंडली एफआईएस का डेटा आप देखो तो यहाँ पर एफआईएस डीआईएस दोनों ने मिलके यहाँ पे बहुत भर भर की खरीदारी की है। कहाँ मैं 1000 2000 की बात कर रही थी, यहाँ पर पूरे 10,000 के आसपास करोड़ की खरीदारी हुई है। तो मार्केट बुलिश है। अब दो हमें संकेत मिल गए और दोनों डाउटफुल कि क्या एफआईएस का डेटा असर करेगा मंडे में, या दूसरा हमारा जो है ग्लोबल बाजार हमारे असर करेगा। तो इसका आंसर है दोनों असर करेगा। कैसे असर करेगा मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद एक बार हम तीसरा पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं, एनएससी का डेटा देख लेते हैं। यहाँ बैठते हैं कॉल राइटर्स, यहाँ बैठते हैं पुट राइटर्स। अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स ठीक ठाक हैं, यहाँ पर पॉजिटिवली यहाँ पर बहुत सारे भर भर के यहाँ पर कॉल राइटर्स यहाँ पर एंटर हुए हैं। बट अगर वही पुट राइटर्स की बात करें कि थोड़ा बहुत पुट राइटर्स भी यहाँ एक्टिविटी दिखाई है, मुझे तो ऑल ओवर सब सेम लग रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में मार्केट ट्रैप कर सकता है, ठीक है, या मंडे में हो सकता है ज़्यादा ट्रैवल ना करे और ये एक साइडवेज जोन बना ले। तो तीनों संकेत देखा जाए तो आपको एनएससी का डेटा बता रहा है कि साइडवेज हो सकता है, एफआईएस बता रहा है पॉजिटिव हो सकता है। सिमिलरली अगर ग्लोबल बाजार बोले तो वो नेगेटिव बता रहा है। मार्केट में कैसे
इस हफ्ते हमारा पॉजिटिव रहा है। ये इस कैंडल पे हमने फिबोनाची लगा दिया, ये कुछ लेवल्स लगा दिए हैं। मार्केट दो तरीके से वर्क कर सकता है। सबसे पहले मान के चलिए कि अगर मार्केट जो है यहाँ पर साइडवेज खुल जाता है तो साइडवेज मार्केट में यानी कि 25,000 के नीचे चलता है, आधे घंटे तक देखेंगे अगर 25,000 के नीचे चल रहा है, 25,150 के नीचे अगर चल रहा है तो मार्केट आपका फिर नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है और हो सकता है कि वहाँ से बैक टू बैक आपको नीचे के लेवल देखने को मिले। और वो नीचे के लेवल ये भी हो सकता है कि 24,700 तक भी नीचे की तरफ टच कर सकता है, क्योंकि आपका डाउ जोन जो है वीक है। अब अगर मान लीजिए 25,150 से ऊपर आके 200 के बीच में रैली कर रहा है तो 250 तक आने दीजिए। उसके बाद अगर मार्केट उठना स्टार्ट हुआ तो हो सकता है आपको तो अगर 25,400 के आसपास, तो अगर 25,200 के 50 के आसपास 25,200 के, तो अगर 25,250 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आया तो हो सकता है कि एक रैली पकड़ता हो और वो रैली फिर आपका 350 तक तो था ही था। 334 तक का हमने एक हाई तो देख ही लिया था, आज ही देख लिया था, बट हो सकता है कि फिर वो आपका 300-350 और उसके बाद मुझे लगता है 100 पॉइंट और आपको दे सकता है। 450 का पॉइंट का हम मंडे के दिन का टारगेट ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सुबह मार्केट आपका नीचे गिर जाए, आपका 24,900 700 तक का भी लो दिखा दे और वापस से मार्केट वहाँ से रिवर्स होके वापस से 25,300 25,400 के आसपास का आपको रैली दिखा दे। तो दोनों संकेत इस मंडे में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका FIs में बाइंग हुआ है अच्छी खासी क्वांटिटी में और आपका जो ग्लोबल बाज़ार है वो वीक है। तो दोनों का असर भी मार्केट में हो सकता है। या हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपको सिर्फ गिरता हुआ मार्केट नज़र आए और ट्यूसडे वाले दिन आपको FIs का पॉजिटिविटी में नज़र आए। तो ये होने को कुछ भी हो सकता है, बट हमें उसी के हिसाब से प्लान करना चाहिए। अब अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, गैप अप होगा तो 100 पॉइंट्स का आपको गैप अप मिल सकता है। यानी मान के चलिए कि अभी 25,287 के आसपास, 280 ले लो, 280 के आसपास अगर मार्केट है एक लमसम, तो आप मान के चलिए कि फिर 25,380 के आसपास का एक ट्रेड करेगा और अगर 380 को क्रॉस करा तो फिर 500 लेवल कहीं नहीं गए, 25,500 का एक आपको हाई बनता हुआ नज़र आ सकता है अगर गैप अप होता है तो। बट सिमिलरली मुझे साइडवेज का लग रहा है, मुझे लग रहा है पहले मार्केट गिर सकता है, उसके बाद मार्केट उठेगा, सेकेंड हाफ तक उठ सकता है। मुझे ऐसा लगता है पहले ग्लोबल बाज़ार का असर होगा मार्केट पे और उसके बाद आपका FIs का असर होगा। मेरी ऐसी सोच है, ड्यू टू मेरे जो पास्ट एनालिसिस है उसमें ऐसा ही मोस्टली हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी बीच अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से कोई भी एक डीमेट अकाउंट का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करके आप वहाँ से ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास धन, ग्रो और अपस्टॉक का तीनों का लिंक मिलेगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभी जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को देखने से आपकी एनालिसिस बढ़ेगी, आपको नॉलेज मिलेगा, आप ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे, कैसे चार्ट बनते हैं उसके बारे में सीखेंगे। हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, इससे आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो इम्प्रूव होगी। सो इस तरीके से मेरे एनालिसिस है। मुझे लगता है मंडे में पहले फर्स्ट हाफ में मार्केट गिर सकता है, सेकेंड हाफ में मार्केट रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। अगर लो बना तो फिर वो 24,900 तक का लो बन सकता है और हो सकता है और नीचे गिर के फिर वो 800 और 700 का भी लेवल दिखा सकता है। बट अगर वो हाई बनता है, अगर मार्केट में गैप अप के साथ हाई बनता है तो 25,500 हमारा लास्ट रेसिस्टेंस रहेगा। बीच में अगर साइडवेज रहता है तो हम देखेंगे कि 25,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपसाइड का मोमेंट बन रहा है तो वापस से हम अपना 25,300-400 का प्लान करेंगे। बट अगर वो 25,150 के नीचे ही अगर ट्रेड कर रहा है तो फिर नीचे के डाउन ट्रेड के लिए आप रेडी रहिए। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।